definitely, because of the fact that she is Aankhon Ka Tara of both Sayyid Atiqul Hasan and Suraya Bhabi. Thank you very much, beta. Thank you very much, beta. No, that's wonderful. I think that it's hard. It's hard to contain the beautiful work, wonderful work, and great work of a man who is sitting here among us today. So you have done very well. But I just wish to add one more thing, that despite doing all these things which Atiq has so far been doing, he is a family man also. Yes. And the testimony to his family services is that he's got a wonderful daughter who has presented herself in a very honorable way, the son, and of course the son-in-law, and Suraya Bhabi need be mentioned here. Another son, I have two sons. MashaAllah. Because I met only one. बहरहाल जो बात आई थी कि खिदमत कर इंसानों की, मैंने दुनिया में जो दौलत कमाई है इन्हीं की खिदमत से कमाई। बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद का तस्करा हुआ, अतीक ने मुझसे एक मरतबा कहा कि जो सरफराज कॉलोनी जिसका आप तस्करा करते हैं और आपके भी जानने वाले वहाँ रहते हैं, वो मेरे ही खानदान के एक शख्स, बल्कि खुद बताएंगे कि किस तरीके से उस कॉलोनी का नाम रखा गया था। ये इनका एजाज है। मैं अब दावते सुखन और अपने तजर्बात जिंदगी बताने के लिए आपको सहमत दे रहा हूँ। भाई सैयद अतीकुल हसन साहब आपकी भरपूर तारीफ standing ovation please for a man who is better than life, Sayyid Atiqul Hasan. Thank you very much. एक रिवायती बात नहीं है, रिवायती तकरीर नहीं है, मेरी ज़िंदगी के उसमें तजुर्बात हैं और मैं चाहता हूँ कि उसको आपसे शेयर करूँ, उस पर सोचें, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं और मैं समझता हूँ कि मैं वेरी ब्लेस्ड बाय अल्लाह कि उसने मुझे इतना विजन दिया, अकल दी, समझ दी कि मैंने उन चीज़ों को जो भी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी उनको मैंने अवेल किया। तो सबसे पहले तो मैं जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ हफ्ते 3-4 हफ्ते पहले मुनीर साहब का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोच रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों से बात की है और वो ये चाहते हैं कि आपको आपके ऑनर में एक प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि अभी आप एक लंबी बीमारी से जद्दोजहद करके वापस आए। तो एक तो ये वजह है और दूसरी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी रस्म शुरू करें, ऐसी रीत शुरू करें कि जिन लोगों ने कम्युनिटी में कुछ डिलीवर किया है बेलॉस, उनको हम एक्नॉलेज करें रस्म वफा, और ताकि ये चीज़ आगे चले। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखें मुझे ये तजुर्बा है कि क्योंकि हमारे ये कल्चर नहीं है, जब प्रोग्राम रखे जाते हैं तो फिर उसमें मकसद कुछ और होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप मायूस हो जाएं, लोग उसमें नहीं आए और फिर उसकी वजह ये नहीं कि लोग अतीकुल हसन को पसंद नहीं करते, लोग इसके आदी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, अगर 10 लोग भी आते हैं, 5 लोग भी आते हैं। मैंने जिनसे बात की है 3-4 लोगों से, उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है, आपको ये करना चाहिए। तो मैंने इनसे ये कहा कि देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने ये चीज़ जहन में आई और आप मुझे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू। ये अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए महज़िब माशरे में
महज़िब कम्युनिटी में, हमारे कल्चर में, हमारी तरबियत में ये चीज़ है, रही है, जो बदकिस्मती से कम होती जा रही है कि हमने हमेशा बड़ों की इज्जत की है। क्योंकि एक दिन हम खुद बड़े हो जाएंगे तो फिर हमारे छोटे भी इज्जत करेंगे। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका होना और लोगों को ये समझना कि ये वाकई हम ये करना चाहते हैं अपने दिल से बगैर किसी और मकसद के, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लोग जो है इसको फिर अपने अपने हिसाब से तोलेंगे, अपने अपने हिसाब से सोचेंगे और मुख्तलिफ बातें करेंगे। और जो मेरे ख्याल है कि यहाँ बड़े समझदार लोग बैठे हैं वो चीज़ समझते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह चीज़ों को लिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि लोग अपना जो जहन का उनकी जो पैदावार है जितना सोच सकते हैं उसी तराजू में उसको तोलते हैं उस चीज़ को कि ये प्रोग्राम भी कोई पता नहीं, कोई नई पार्टी बन रही है, कोई नया ग्रुप बन रहा है, ये मुनीर साहब क्यों कर रहे हैं, तो ये फलाना क्यों नहीं कर रहा, अतीक साहब को क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वक्त के साथ इंशाल्लाह होंगी। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश रही हमेशा ज़िंदगी में कि हमारा कल्चर में ये होना चाहिए, क्योंकि दूसरी कम्युनिटीज़ भी होती हैं, लेकिन अल्लाह ने इसको करना था जब इसका टाइम था। तो मुनीर साहब का शुक्रिया। फिर इवेंचुअली उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मैंने कहा देखने भाई अगर आप चाहते हैं तो करें, लेकिन आप मायूस नहीं होइएगा अगर लोग ना आए तो। और किसी भी स्टेज पे आपको ये लगे कि लोग इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो आप अनाउंस कर दीजिएगा कि हमने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। वो ज़्यादा अच्छा है। मैं मेंटली तौर पर तैयार हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी हैं। आप अपना काम कीजिए, अगर आपको सही है तो आप करें। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि हमने प्रोग्राम तो रखना है। तो मैं मुनीर साहब की इनिशिएटिव लेने पर और इनके जो साथ में लोग थे जनाब खुर्रम त्यानी और इमरान मिर्जा साहब, जुबैर साहब, साद मलिक, राना एहसान साहब, जवाहर शाह साहब, मोहम्मद अली साहब और बाकी हाज़रीन महफिल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये इज्जत दी और मेरी ये बड़ी दिल की आवाज़ है। लोग रिवायती तौर पर अगर कोई दावत दे रहा है और उसमें कोई टिकट भी नहीं, फ्री का खाना है, तो चले जाते हैं हम लोग के भाई चलें ठीक है, इंजॉय करेंगे। लेकिन किसी के लिए पैसे लेके जाए सिर्फ उसको ऑनर देने के लिए, उसका मतलब ये होता है कि आप लोग जो इस महफिल में बैठे हुए हैं वो हकीकत में मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने ये पैसों को नहीं देखा है, वो इस चीज़ को समझा कि भाई ठीक है ये होना चाहिए। और तो एक दफ़ा और सबका मुझसे सीनियर भी हैं लोग बैठे हुए जो जिन्होंने भी कम्युनिटी में काफ़ी काम किया है, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे ये इज्जत दी कि ये मेरे से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने ये कुछ इस तरह से मेरे ज़िंदगी के सफ़र में लिखा हुआ है कि मैं बहुत सी चीज़ें मैंने जो की हैं वो पहली दफ़ा ही हुई हैं। तो ये प्रोग्राम भी पहली दफ़ा हो रहा है मेरे ऑनर में, तो ये भी एक अल्लाह ताला के बस बहुत बड़ा करम है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोग आए। तो सुबह मेरी बात हुई इनसे फ़ोन पे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो कहने हैं अतीक साहब आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सोच नहीं रहा था कि उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हम इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ यू। नो डाउट। मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहता था, लेकिन कुछ मैं चीज़ों को बात करूँगा। और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं और पिछले 3 दहाइयों से देखा हुआ है, मेरी बातें बड़ी तुर्श होती हैं, तल्ख होती हैं, लेकिन वो जो मेरे दिल में होती है वो बात मैं करता हूँ। तो भाभी तो कह रही है नहीं मीठी होती है। हाँ, वो मेरी और खुदिया की बातें तो मीठी होती हैं। तो मैं 2 शेर आपको पढ़ना चाहूँगा। आज वैसे मैं बाय द वे बड़ा हैरान हुआ, बैठा हुआ था जब मैंने सरवत से सुना कि वो शेर उसने उर्दू में पढ़ा है, तो मैंने कभी ये मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मैंने कहा है कि उर्दू भी आप लोगों को सीखना चाहिए, और ये जानते भी हैं लेकिन हेजिटेशन होती है। तो ये बात है। मैं अभी पिछली 1.5 साल से बीमार रहा और बहुत क्रिटिकल स्टेज पे बीमारी एक दफ़ा चली गई थी।
और उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में और बाहर, और कितना प्यार करते हैं मुझसे और कितना समझते हैं मेरे कामों को, जो मैंने अदरवाइज रियलाइज शायद मैं नहीं करता। और मैं कई दफ़ा अपने आप से मैंने बात की कि यार फ़ायदा क्या है, लोग तो कुछ और ही सोचते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने क्योंकि ये चीज़ मुझे समझानी थी और एक लेसन मुझे नया देना था, ज़िंदगी को एक नए रुख से देखना था, एक डायनामिक से, तो अल्लाह ताला ने अपने एक लिए मुझे, मैं समझता हूँ कि मुझे एक इम्तहान में डाला और फिर उस इम्तहान से निकाला भी कामयाबी से। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है, जो रोल है, वो लोगों की, पाकिस्तानियों की दुआएं हैं। और लोगों ने बहुत दुआएं की और लोग आके बहुत से तो इस महफिल में भी मौजूद है कि वो बाकायदा रोने लगे कि देखकर मुझे कि भाई आपको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वी नीड यू। तो ये आप लोगों का एक कर्म है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं अक्सरियत में, और रिगार्ड भी करते हैं लोगों का, लेकिन हम कह नहीं पाते, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। और इस वजह से शायद कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, मायूसी होती है कि आप खुलूस से काम कर रहे हैं और लोग आपको बात नहीं कर रहे। तो दो शेर से मैं जो मैं बात करने आगे जा रहा हूँ, दो शेर अगर मैं आपको पढ़ूंगा जिससे सारी चीज़ें, वो उसका नट शेल है। और अल्लाह इकबाल के अशार हैं ये, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो जो आपका अमल है वही है। और निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ यही है रफ्ते सफर मीर कारवां के लिए। क्या बात, वाह वाह, ये लुप्पे लुभाव है मेरी बात का। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और बेशतर इसमें वो लोग हैं जो कम्युनिटी में मूव करते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और कम्युनिटी की लीडरशिप में भी अपने आप को लाए हुए हैं या लाना चाहते हैं। तो मैं उनसे ज़्यादा बात करना चाहूँगा जो मेरा तजर्बा है। और क्योंकि अभी एक ओवर द पीरियड हमने चीज़ें देखी हैं और मैंने ये भी देखा है कि मैंने भी इस 30 साल में बहुत कुछ सीखा है और लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है और एक दूसरे को समझने में हमने बहुत कुछ सीखा है, समझने में टाइम भी लगा है इसमें। तो एक तो चीज़ ये कि देखें, कॉमन बात ये है हम करते हैं बैठकर कि हमारे लोग कम्युनिटी बटी हुई है। अक्सर हम बात करते हैं कम्युनिटी बटी हुई है, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन बनती हैं, एसोसिएशन बिगड़ती हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, कोई भी एक नया एसोसिएशन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना कोई बुरी बात नहीं, एज लॉन्ग एज कि आपका जो कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, जो आपकी शनाख्त है, उसका इंटरेस्ट है, उससे क्लैश ना हो। आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, लेकिन ये ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाए। ये ना हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो किसी एक फर्द को इसीलिए नहीं बुला रही कि वो समझती है कि वो शख्स जो है किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है। तो अगर आप एक प्रोग्राम रख रहे हैं और उस प्रोग्राम का ताल्लुक आपके अपने आबाई मुल्क से है, पाकिस्तान से है, मिसाल के तौर पर अगर 14 अगस्त का प्रोग्राम रख रहे हैं आप, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम रख रहे हैं आप, रेजोल्यूशन डे का प्रोग्राम रख रहे हैं 23 मार्च का, तो ये एक नेशनल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखिए। अब मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान डे मना रहे हैं और हमारा नेशनल इंटरेस्ट आ गया है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है इस मुल्क में सबसे पहला हमारी इत्तेहाद है, हमारा इत्तेहाद, हमारी यूनिटी है। तो अगर आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनें बनाने के बाद वो 14 अगस्त का प्रोग्राम रखती है और 6 प्रोग्राम होते हैं, तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को क्लैश करता है, ये हमारे कम्युनिटी इंटरेस्ट को क्लैश करता है। क्योंकि अगर 4 प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें 150-150 लोग आ रहे हैं और अगर वो एक प्रोग्राम होता तो उसमें से 700-800 लोग हो जाते हैं।
वो लोग जो 4 तंजीमें अगर वो मिलके करती, लोग तो उसमें चारों तंजीमों के होते ना सारे, और ऐसा मैकेनिज्म भी बन सकता है कि वो चारों तंजीमों के लोग जो हैं उनको अगर तकरीर करने का शौक है तो तकरीर करें, उनको स्टेज पे बैठने का शौक है तो स्टेज पे बैठें, वो जो करना चाहें, लेकिन मिलकर बैठ के डिसाइड करें कि किस आदमी ने क्या करना है, क्या रोल प्ले करना है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये कौमी इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर जब 150 लोग या 50 लोग या 100 लोग कई प्रोग्राम करते हैं तो इस कंट्री में कोई न्यूज़ नहीं बनती है, लेकिन अगर किसी और कंट्री के 10,000 लोग अपने डे मनाते हैं अपने कंट्री का, वो न्यूज़ बनती है। सही। मैं मीडिया के हवाले से बात करता हूँ, चांसेस है कि वो न्यूज़ SBS पे भी आएगी, ABC पे भी आएगी और दूसरे अखबारों में भी आएगी, लेकिन अगर 150 लोगों की प्रोग्राम होगा तो यहाँ का मीडिया कवर नहीं करेगा उसको, वो सेलेबल आइटम नहीं है वो मीडिया के हवाले से। तो ये हमें सोचना चाहिए जो हम ये बात करते हैं कि, और फिर लगता यूँ है कि अगर प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो विजिटर्स हैं जिनको आप बुला रहे हैं वो क्या सोचेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। जब आप प्रोग्राम पर सोचें तो ये सोचेंगे कि क्या वो ये समझे कि ये प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने अपने लिए किया था, या वो ये सोचें कि ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है ये हमारे लिए किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपने जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया कि जो लोग आएंगे वो ये सोचें कि ये प्रोग्राम हमारे लिए किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्राम आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा, वो लोग आपके प्रोग्राम को आपकी आइडेंटिटी बना देंगे। आज जब मैं जाता हूँ कहीं पर भी, जब सुरैया कहीं जाती है तो लोग हमें कहते हैं अच्छा आप चांदला तो आइए, कभी हम खुद भी कहते हैं कि चांदला का नाम सुना है आपने। दूसरी कम्युनिटीज की बात करो, वो कहते हैं हाँ, खास करके जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो मेजॉरिटी में लोग कहते हैं कि हाँ, तो हम कहते हैं हमने ऑर्गेनाइज करते हो। तो जो प्रोग्राम को हमने शुरू किया 150-200 लोगों से, आज हम खुद अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए उस प्रोग्राम का जिक्र करते हैं कि हम हैं वो ऑर्गेनाइजर। तो अगर यहाँ पर 10 चांद रातें हो रही होती तो 20,000 लोग नहीं बनते। तो जब वो 150, 200, 300 लोग इस प्रोग्राम में आते थे पिछले पहले 5 साल या 6 साल या 7 साल, तो हम प्रेस रिलीज भेजते थे, हमें कोई मीडिया कवरेज लोकल नहीं मिलती थी क्योंकि ये न्यूज़ नहीं बनती थी। ऐसे प्रोग्राम रोजाना होते हैं यहाँ पर सिडनी में, 155 कम्युनिटीज़ हैं यहाँ। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब यहाँ 10,000 लोग आना शुरू हो गए तो फिर हमें मीडिया ने कांटेक्ट किया और फिर प्रेस रिलीज के जरिए वो न्यूज़ पे बनना शुरू हो गई, फिर वो टेलीविजन पर भी आती है न्यूज़। फिर हमें गवर्नमेंट ने कांटेक्ट शुरू कर दिया। अब चांदरा जो है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय द, और वो खुद पूछते हैं हमें, खुद हमें लेटर भेजते हैं कि आपका कब हो रहा है प्रोग्राम, तो हमें बजट एलोकेशन करनी है, वी कैन स्पॉन्सर, तो वी विल स्पॉन्सर। तो बड़े ईगरली दे स्पॉन्सर द प्रोग्राम। और फिर हमने पिछले कई सालों से, मतलब काफ़ी सालों से हम मिनिस्टर्स को बुलाते थे, प्रीमियर को दावा देते थे, दे नेवर केम। लेकिन ये वक्त आया कि फिर उन्होंने खुद से आना शुरू कर दिया प्रोग्राम में। और आपको खुशी होगी, आई वॉज सरप्राइज लास्ट ईयर 2017 की बात है कि एक प्रीमियर ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, तो मल्टीकल्चरल इवेंट्स का, तो उसमें हम गए, मैं और सुरैया उसमें गए। तो प्रीमियर ने कहा कि हमने जो इवेंट्स करते हैं, मेजर इवेंट्स वी डिलीवर इन न्यू साउथ वेल्स मल्टीकल्चरल, उसकी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एंड यू वुड लाइक टू शो यू। तो हम देखने लगे एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। तो उसमें पहला जो क्लिप था, और वो भी हमने फिर सोशल मीडिया पे भी वो शायद आपने देखा हो, वो चाइनीज न्यू ईयर का था और सेकंड चांद रात का था। और उन्होंने कहा कि ये हमारे मेजर इवेंट्स हैं, इवन दो कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं होती इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इट्स अ रिकग्निशन
It's a recognition of the government to a program which is organized by a smaller community. एक छोटी कम्युनिटी है। तो इस प्रोग्राम की खूबी क्या है? इस प्रोग्राम की खूबी ये कि अल्लाह ताला ने हमें ये विजन दिया कि हमने बस एक प्रोग्राम करना है और लोग आए और खुश हों, दैट्स इट। और उसमें जो लोग यहाँ बैठे हैं मेजोरिटी में तकरीबन सब जानते हैं कि हमने उसकी कभी परवाह नहीं की कि इसको चेयरमैन कौन होना चाहिए, इसका प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, क्योंकि एक वक्त आएगा कि पीपल विल नो यू थ्रू दिस प्रोग्राम एनीवे। तो जो कम्युनिटी में मूव करते हैं उनको ये पहल करना चाहिए खुद जाके कि भाई देखें, हम सब बातें तो करते हैं, आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये बड़ा हार्ड जॉब है कि उनको ये समझाना कि भाई मैं मुखलिसी से ये बात कह रहा हूँ कि आई डोंट वांट एनी पोजीशन, बट एटलीस्ट व्हाई डोंट वी सिट टुगेदर। इंडिया की 17-18 तंजीमें हैं क्योंकि उनका बड़ा डाइवर्सिफाइड कल्चर है, जो अपने अपने लोकल स्टेट्स को उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रोग्राम होते रहते हैं, बट दे ऑल हैव यूनाइटेड इंडियन फेडरेशन एंड दे ऑर्गेनाइज इंडिया डे। सारी तंजीमें वहाँ होती हैं, उन सबके ऑर्गेनाइजर वहाँ होते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड टुडे वी हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो जब उनके इतने लोग आ सकते हैं, जब चांदरात में 20,000 लोग आ सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है कि हमारे 14 अगस्त के प्रोग्राम में 2,000-3,000 लोग ना हो? ये बिल्कुल मुमकिन है। इसमें पाकिस्तानी आम आवाम का कोई कसूर नहीं है। क्यों? कि वो लोग ये समझते हैं कि जो प्रोग्राम हो रहा है ये हमारे लिए नहीं हो रहा, ये जो ऑर्गेनाइजर है ये इनके लिए, उन्होंने अपने लिए प्रोग्राम किया है, क्योंकि उस प्रोग्राम के फिर फॉर्मेट भी ऐसे ही होता है। उसमें आप मेहमान खुसूसी भी हैं, उसमें फिर फोटो भी हैं, उसमें फिर साथ खड़े हैं, फिर अपने ऑर्गेनाइजर्स के फोटो, फिर ऑर्गेनाइजर्स के अवार्ड, ऑर्गेनाइजर्स के ये लोगों के लिए सिर्फ जो देने को होता है सिर्फ खाना होता है बस। और आप देख लेंगे वो लगता है कि वो बड़े उससे बैठे होते हैं कि यार कब खाना शुरू होगा, और जैसे ही खाना शुरू लोग टूट पड़ते हैं, क्योंकि दे डोंट गिव डैम टू द अदर थिंग्स, क्योंकि उनको पता है कि यार हमें क्या इंटरेस्ट है चीज। एंड आई हैव लर्न दिस थिंग थ्रू, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा मैं, बिकॉज नाउ आई हैव क्रेडेंशियल्स टू से दिस। मेरे पास प्रोग्राम है ऐसा जिसकी बता सकता हूँ कि भाई हमारे प्रोग्राम में ना हमारी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ना हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंट है, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं जो यहाँ पैदा हुए और उनके पेरेंट्स से मेरी ताल्लुकात हैं या जान पहचान है या जानते हैं मुझे, उनके बच्चे हमारे मेरे बच्चों के साथ काम करते हैं। मैंने और बहुत सारा अवार्ड कि हमें इसका क्या बनना है क्या नहीं बनना है, हमने रखा ही नहीं सिलसिला। लोग आते हैं काम करते हैं, 35-36 लोग हैं, all youngster. I am the only oldest person in my committee. और इस साल मैं हॉस्पिटल में था when it happened, the Chandra happened. सारा प्रोग्राम इन बच्चों ने, पूरा प्रोग्राम अगर आप आए हों, they delivered that program. तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि क्योंकि मरना तो एक दिन है, बेशक हमें मरना है, तो अभी तो मैं एक टेस्ट से अल्लाह ताला की गुजर के वापस आ गया, सेकंड टाइम ना हो, तो ये जिंदगी की हकीकत है। तो कम से कम मेरा ये था कि ऐसी चीज डेवलप कर जाए कि कंटिन्यू तो हो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब ये दूसरी कम्युनिटी और इवन हमारी कम्युनिटी का एक आदमी इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, हमने हलाल एक्सपो शुरू की लास्ट ईयर, मैं नहीं कर सका इस साल बिकॉज ऑफ माई इलनेस। 43 कंपनीज आई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, यूएई कंट्रीज से। 2 दिन प्रोग्राम रहा और जो बहुत कामयाब प्रोग्राम है मलेशिया में और थाईलैंड में, उनके ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा कि वी कुडंट बिलीव दिस दैट यू सिंगल हैंडेड दिस प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम जो हमारे कंट्री में होता है, दे आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। I never received any funding because that's Australia. It's very hard to convince them on give us a funding on halal act को। लेकिन उसकी वजह मैं समझता हूँ कामयाब क्यों हुआ कि आपकी नीयत, आपका अमल जो है वो किस लिए। मुझे पता था, मैं ये दुआ कर रहा था कि ये प्रोग्राम हलाल करना बहुत ज़रूरी है,
हमारे बच्चों के लिए। तो हमारी जो हमने टीम बनाई हुई थी, कई दफ़ा इस पर कन्वर्सेशन हुई मेरी काफ़ी कि भाई मुश्त बहुत रिस्की है, क्योंकि इतना बड़ा बजट का आपने $1.5 लाख का खर्चा है इसमें। तो मैंने कहा अल्लाह करेगा जो होएगा इंशाल्लाह। फिर ऐसे हालात बने कि वो एग्जीबिटर्स आना शुरू हुए, प्रोग्राम हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, क्योंकि हमारी जो ये जनरेशन है, हम एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमें खुद अच्छा काम भी करना है और हमने लोगों को भी बताना है कि ये अच्छा काम है भाई। ये चैलेंज है हमारे लिए। मुझे चैलेंज ज़्यादा जो मिला है वो हमारे लोगों से मिला है, क्योंकि हमारे लोग ही नेगेटिव जाते हैं चीज़ों के लिए, हमारे लोग ही जो हैं। लेकिन दैट्स व्हाट इट हैपन। जब कोई चीज़ नहीं बनती है तो ऐसा ही होता है। लोगों ने पैगंबरों के लिए अजीब अजीब बातें शुरू कर दी, फिर वही लोग ईमान लेके आए और उन्होंने इस्लाम फैलाया। तो आप इस पे हमें इस चीज़ को चैलेंज लेके उठना चाहिए कि अब वक्त है हमारे बच्चों के लिए, फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन, दैट हमें अपनी अना को एक तरफ रखें। और अना क्या होती है मुझे बताएं। ये रोल, ये पोजीशन, ये क्या, ये फोटो, ये साथ में हाई कमिश्नर के साथ खड़े होके, कौंसल जनरल के साथ खड़े होके, क्या मतलब, क्या है इससे? क्या करना है आपको इस फोटो को? एल्बम अपने साथ में रखना है, हमने अपने कफन के साथ, और किन के साथ हमने खिंचवानी है फोटो? मुझे नहीं देखा आपने। और लोग कहते हैं अच्छा, अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, यार वो असल में अतीक साहब आपके साथ प्रॉब्लम ये ये जो हाई कमीशन है ये आपको पसंद नहीं करता। तो मैंने कहा कि अच्छे बुरे का पैमाना सिफारतकार है। हर प्रोग्राम देख लें आप, चाहे वो मुशायरा हो, चाहे वो पाकिस्तान डे का प्रोग्राम हो, चाहे वो और प्रोग्राम हो, चाहे हलीम की दावत हो, चाहे किसी बच्चे की सालगिरह हो, चाहे कुछ हो, कौन से जनरल हमारे चीफ गेस्ट बैठे? That's the reason they are here. No one is going to ask them. I always ask them. मैंने हमेशा जितने कॉलम लिखे हैं, हमेशा आप देखें कि मैंने उसमें बात क्या की है। अतीकुल हसन के अपने मसले थोड़ी है इनके साथ, कम्युनिटी को मैंने बात की है। आई डोंट केयर कि अगर मुझे अपनी वो किसी ब्लैक लिस्ट में कर दें, जो किया हुआ भी होगा, उन्होंने किया हुआ भी है। आई डोंट केयर। मेरा लव, मेरा प्यार वो लोग हैं, आप लोग हैं जो ये प्रोग्राम कामयाब करते हैं। ये लोग नहीं करते। दे डोंट कम, आई डोंट केयर। दे डोंट इनवाइट मी, आई डोंट केयर। यहीं पर ही प्रोग्राम था पिछले कुछ हफ्ते पहले, वो यहाँ पर कौंसल जनरल साहब खड़े थे। आई एम सॉरी फॉर द ऑर्गेनाइजर्स। He called few names and he forgot I am sitting there. He forgot many other seniors sitting there. And I know why he is calling some few names. Why he is not purposely calling some name. ये इनकी मेंटेलिटी है। And I am sorry for their mentality. आज हम बात करते हैं कश्मीर की, आज बात कर रहे हैं हम लोग। कश्मीर हमारा नेशनल कॉज है। ये हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉज नहीं है। यहाँ पर ये हमारा कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये हमारे मुल्क का मसला है। और ये सोचना चाहिए कि ये एक कौमी मसला है, इसके ऊपर हर आदमी को, हर जो एक रोल प्ले कर सकता हो, उसको ऑन बोर्ड होना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो देखें कि क्या हमारे ये क्रेडेंशियल है कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करें। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आगे पीछे चीज होगी तो आपको तो कुछ नहीं होगा, आपके दुश्मनों को ये मौका मिलेगा कि देखें यार ये 50 लोग खड़े हुए हैं, इनके अपने लोग तो ये कश्मीर को पूछते नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें नेशनल जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक तरफ रखना चाहिए। कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशनों को भले बनाए आप, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, करना चाहिए। हमने भी एक कमेटी बनाई हुई प्रोग्राम करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अच्छी बात है कि नेटवर्किंग होती है, आप छोटे छोटे नेटवर्क हो, लेकिन उसके बाद एक बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। वो सिर्फ आपके नेशनल, जब भी कोई प्रॉब्लम आए या कोई मेमोरियल हमारा डे हो, उसके ऊपर हम साथ खड़े हो। ये किसी और ने नहीं करना, किसी और ने नहीं करना। और ये मैं पिछले, क्योंकि ये मौका खास मौका है और यहाँ मेरी बात होनी है, तो मैंने ये समझा कि मैं इस पर एक दफ़ा और लोगों को कहूँ कि भाई देखें, बहुत सी बातें मैं सुनता हूँ जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। कोई कहता है कि फलाना आदमी ये सही नहीं है, तो आप ये समझ लें
कि इस आदमी को सिर्फ प्रॉब्लम है उससे, बाकी किसी को नहीं है। सिर्फ इस आदमी को कोई प्रॉब्लम है इसलिए ये बात कर रहा है, वरना मुझे क्यों करेगा उसकी किसी की बात। तो इस बात को लेके और हमें चाहिए कि हम में से जो भी यहाँ पर कम्युनिटी में प्रोग्राम करते हैं ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको मूव करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। आज देखें ये जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, जिन्होंने किया है, उन्होंने हिम्मत की ना प्रोग्राम करने की, और इनको मुझे पता है कि किस किस्म की कॉलेज आई होंगी जिनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि भाई अगर आपके पास करेज है तो आप करें, अच्छी चीज़ है अगर आप समझते हैं। और मैं तो अपने आप को ओपन रखता हूँ, मैं अपने आप को ओपन रखता हूँ। कोई भी अभी भी इस हाजिरी में महफिल में जितने लोग हैं, कोई भी मुझे सवाल कर सकता है मेरे किसी प्रोग्राम के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है, अल्लाह जानता है कि मैंने आज तक कभी ना गलत चीज़ के लिए सोचा, ना मैंने कभी हराम खाया, ना मैंने कभी कोई सौदेबाजी की, मेहनत की है बस। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, अल्लाह माफ़ करे, कि अगर आपकी नीयत सही है तो डोंट वरी अबाउट सम पीपल, क्योंकि हम हमेशा उन लोगों के वजह करने करते हैं जो सिर्फ 40-50 हैं। फोकस ऑन 50,000 पीपल लिविंग इन सिडनी ओनली। जिस दिन आपने उन 50 लोगों को साइड पे रख के 50,000 लोगों के लिए सोचना शुरू कर दिया तो 5,000 जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हमने तो अपना टाइम, हमने अपनी इनिंग पूरी कर ली, अब जो बाकी है वो बोनस है। तो अब मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे अवार्ड भी अल्लाह का शुक्र है वो मिल गया जो एक यूनिक अवार्ड है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी में किसी को नहीं मिला। तो ना मुझे वो कोई शौक है, मैं तो यहाँ काम करता हुआ आया था और काम ही करता रहूँ, और बड़े अच्छे पैसे कमाए अल्लाह का शुक्र है अपने प्रोफेशन में, IT में। तो बच्चे भी मेरे सारे माशाल्लाह सब प्रोफेशनल हैं। लेकिन ये सोचें कि अगर आपने अपने आप को डिवोट किया है, आप चाहते हैं कि कम्युनिटी में काम करें, तो पहले अपने आप को एक कैरेक्टरिस्टिक अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको वो सोच लानी पड़ेगी कि ये कम्युनिटी वर्क होता क्या है। इसमें खून जलाना पड़ता है, इसमें पेशेंस दिखाने पड़ते हैं, गलत बात सुन के आपको इग्नोर करना पड़ता है, आपको फोकस रखना पड़ता है अपनी चीज़ों के ऊपर। मैं जानता हूँ बहुत से लोग मेरे बारे में बड़ी गलत बात रखते थे, लेकिन वो आके उन्होंने फिर एक किसी स्टेज पे आके कहा कि हमें तो ऐसे बताया गया था। और सवाल कि भाई आपको बताया गया था तो अकल भी तो आपके पास है ना, आप जाके अगर आपको इतना इंटरेस्ट है मेरे में तो तहकीक करें। आप कोई भी मेरे पास आ सकता है कभी भी आके पूछने के भी चाल रात करते हैं अतीक साहब कितना कमाते हैं। आई नेवर थॉट अबाउट दैट। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी घर बनाने की नहीं सोचा। आई नेवर हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट। लेकिन आज जो इज्जत है मेरे पास वो पैसे से तो नहीं खरीदा है सर। जिस तरह से लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं वो क्या मैं बाय कर सकता हूँ? नहीं कर सकती चीज़ें। अगर हमने इस कम्युनिटी को उठाना है, अगर हमने वो चीज़ें जो शिकायत हमारी अपनी है लोगों के साथ, अगर उनको रिजॉल्व करना है तो वी हैव टू थिंक बिगर। हमने अपने आप वरना ये ऐसे और होगा क्या? हम अब तो जिंदगी गुजार के चले जाएंगे। हमारी जो सेकंड जनरेशन है वो कोई भी इन प्रोग्रामों को लेकर नहीं चलेगी। दे डोंट केयर, क्योंकि हमने उनको इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं किया उनके लिए। लेकिन आप देखें कि जब चांद का प्रोग्राम होता है और 60% क्योंकि we create the format that it attracts to the people, और क्योंकि वो मल्टीकल्चरल प्रोग्राम है। लेकिन अगर पाकिस्तान का प्रोग्राम रखें तो उसमें आप पाकिस्तानी का इंटरेस्ट रखें आप। तो एक तो ये चीज़ है। अब आ जाए लीडरशिप का। देखें यहाँ लोग सोचते हैं बहुत से काम ऐसे हैं कि आप अगर चाहें तो यू कैन टेक इट एज ए शॉर्टकट। आप एक शॉर्टकट लेके उस काम को ले सकते हैं कि यार ये बड़ा शॉर्टकट है अपनी प्रोजेक्शन के लिए। आप सहाफ़ी बन जाएं, फेसबुक पे कोई टीवी चैनल शुरू कर दें, आप किसी का इंटरव्यू पकड़ लें। द पीपल थिंक, नॉट मी, दैट दिस इज अ शॉर्टकट टू बी प्रोजेक्टेड। लेकिन एक बात याद रखें, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, डजंट मैटर यू आर अ जर्नलिस्ट और IT प्रोफेशनल और डॉक्टर और एनीथिंग, you will get respect from your profession, from your professional work. आपको इज्जत, अगर मैं एक सहाफ़ी हूँ तो मुझे डजंट मैटर मैं फेसबुक पे कितने अपनी बातें करूँ, अगर उन बातों में कोई लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ नॉलेज उनकी बात नहीं हो रही, उनको कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही, तो लोग मेरी तस्वीर में क्या करेंगे?
और थोड़े दिन में आप वो लोग बोलेंगे बंद करो यार इसको, कोई फायदा तो है नहीं इसका। बहुत जैसे पाकिस्तान में टॉक शोज आते हैं, अब वो ड्रामे लोग देखते थे, अब वो टॉक शो देखने लगे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, दैट्स इट, जस्ट टू पास 1 आवर, बिकॉज यू कांट कंक्लूड एनीथिंग। तो आप शॉर्टकट जिंदगी में कुछ नहीं है। आपको अगर लीडरशिप में रोल में आना है, जो अच्छी बात है, जितने ज्यादा यहाँ लीडर पैदा होंगे इस कम्युनिटी में, वो हमारी कम्युनिटी का एक एसेट है, दैट विल बी आवर मैन पावर। लेकिन आप ये सोचेंगे फिर उसकी एक रिक्वायरमेंट है, वरना आप उतने ही रहेंगे जितनी आपकी सोच है। और लीडरशिप के लिए जरूरी है कि बेसिक चीज कि आपके पास विजन होना चाहिए। आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि फलाने आदमी को हमने एक नया कौंसल जनरल आ गया, हाई कमिश्नर आ गया, तो उसकी फेवरल देते हैं, उसको रिसीव कर लें, उसको ये कर लें। कम्युनिटी को क्या फायदा है? कोई भी स्टूपिड नहीं है। हर आदमी के पास उतनी अकल है जितनी अतीकुल हसन के पास। तो आप ये सोचें कि भाई कम्युनिटी को फायदे के लिए आप करें और बुलाएं सबको, आप उनकी जो जगह है उस जगह पे रखें। अगर कोई मुशायरा कर रहे हैं तो आपका मेहमान खुसूसी ऐसा शायर होना चाहिए जो बेस्ट शायर है आपकी कम्युनिटी में, वो मेहमान खुसूसी होना चाहिए। अगर 14 अगस्त का प्रोग्राम है तो आपका मेहमान खुसूसी वो होना चाहिए जिसने बेस्ट सर्विसेज दी है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। आपका मेहमान खुसूसी वो है जो सैलरी लेता है आपके काम के लिए और काम भी नहीं करता। और उसकी वजह क्या है? हम कसूरवार हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो आए इस पोजीशन पे, इस महकमे में इसीलिए आए। वो जब वो चलते हैं वहां से तो उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना। तो ये हमारा कसूर है कि हाउ वी शुड एक्ट, हाउ वी टेक दिस कम्युनिटी। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लीडर्स के लिए और लीडर्स बनने के लिए कि आपके पास विजन होना चाहिए। और विजन किस तरह होता है? विजन का कोई कोर्स नहीं है, विजन कहीं से सीखता है, कहीं से कोई आदमी कोर्स करके नहीं सीखता। विजन होता है आपका जो है आपकी संजीदगी से, आपके कमिटमेंट से, आपके डेडिकेशन से। ये चीज़ जो है जी मोहम्मद साहब, ये चीज़ आपको लीडरशिप खुद ही सिखाएगी फिर कि लीडर क्या हो। और लोग आपको लीडर बनाते हैं, आप खुद लोगों को ना कहेंगे मैं लीडर हूँ, लोग आपको कहते हैं कि ये साफ़ी है। आप खुद लोगों को कहने की जरूरत नहीं कि आप साफ़ी हैं, आपका काम बताएगा, लोग आपको बोलेंगे अच्छा फलाना है आप, जिन्होंने नहीं देखा। तो इन चीज़ों का आप हमें ख्याल करना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए। ये बहरहाल अगेन एक बहुत अच्छा एक चीज़ है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करें। और लेकिन आप इन कामों में मेरिट को ना छोड़ें। आप किसी को खुश करने के लिए उसको अवार्ड ना दें, उसके खाते में कुछ चीज़ें हों। अतीकुल हसन को ये दिया आपने अवार्ड, आपकी जो लोग आए हैं आप पे लाजिम था कि पूछे ऑर्गेनाइजर से कि अतीकुल हसन ने क्या किया है, इसको नहीं पता, और फिर आप देखें कि वाकई ये डिजर्व करता है, उसको आप दें। तो कम्युनिटी में और लोगों को भी ये जुस्तजू होगी कि यार हम भी ये काम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन।